Hello students, this is hint and solution of exercise 3.3 chapter 3 matrices NCERT maths class 12th. Now let us see question number 1. Find the transpose of each of the following matrices. फर्स्ट मैट्रिक्स दिया हुआ 5 1/2 -1. तो सबसे पहले हमने इसको सपोज कर लिया दिस इज लेट ए मैट्रिक्स ए सपोज कर लिया 5 1/2 -1 एंड ट्रांसपोज ऑफ ए. ट्रांसपोज ऑफ ए को हम कैसे डिनोट करेंगे ए डैश से. सो ए डैश इक्वल टू ये जो रो है हमारा कॉलम हो जाएगा एंड कॉलम क्या होता है रो में कन्वर्ट हो जाता है तो क्या होता है वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो जाते हैं. तो ए डैश क्या हो गया 5 1/2 -1. दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. नाउ 2x2 मैट्रिक्स अगर है तो कैसे ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे. तो सेकेंड पार्ट है क्वेश्चंस का. सपोज कर लिया लेट ए इक्वल टू 1 -1 2 3. नाउ ए डैश क्या हो गया हमारा 1 -1 एज अ कॉलम हो गया. यहाँ पे रो है एज अ कॉलम एंड 2 3 यहाँ पे गिवन मैट्रिक्स में रो की तरह ये जो है एलिमेंट इसके रो के एलिमेंट है तो हम इसको कॉलम के एलिमेंट में कन्वर्ट कर देंगे. तो ये हो गया 2 3. तो ये हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए हो गया. नाउ थर्ड पार्ट है हमारा दिया है -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1. ए के इक्वल हमने सपोज कर लिया इसको. सो ए डैश इक्वल टू क्या होगा इसका फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम हो जाएगा यानी -1 5 6 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हो गया √3 5 6 एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 3 -1. So students, now let us see the second question. Hello students, see the second question of exercise 3.3. If a matrix given a 1 2 3 5 7 9 -2 1 1 and matrix B हमारा क्या है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1. Verify that -1 a plus b whole dash equal to a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज. यानी a प्लस b का ट्रांसपोज इक्वल होगा किसके a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज. एंड सेकेंड है a माइनस b होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज. तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमको वेरीफाई करना है कि क्या ये रिजल्ट वेरीफाई हो रहा है या नहीं. सो लेट अस सी द सोल्यूशन. तो सोल्यूशन है सबसे पहले a प्लस बी यानी a और b को हम ऐड करेंगे फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे. तो a और प्लस b अगर हम ऐड करते हैं तो -1 -4 क्या हो गया -5 2 और 1 3 3 -5 तो क्या हो गया -2 फिर 5 और 1 6 7 और +2 9 9 +0 9 -2 +1 -1 के इक्वल हो गया हमारा 1 +3 4 के एंड 1 + 1 2 के. सो अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज अगर करते हैं तो क्या होगा इसका रो कॉलम हो जाएगा और कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो कॉलम रो को हम कॉलम में कन्वर्ट करते हैं तो क्या -5 3 -2 6 9 9 एंड -1 4 2. नाउ टेक RHS पार्ट a डैश प्लस b डैश. तो a का ट्रांसपोज हमने निकाला तो a का ट्रांसपोज क्या हो गया -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 एंड ट्रांसपोज ऑफ b का ट्रांसपोज क्या है देखिए -4 1 -5 है तो ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा तो -4 1 -5. इसी तरह सेकेंड रो हमारा क्या होगा 1 2 0 एंड थर्ड रो 1 3 3 1 3 1. अब इसको हम ऐड करेंगे तो यही रिजल्ट हमारा आ जाता है जो LHS पार्ट में है यानी -5 6 -1 एंड 3 9 4. तो 2 + 1 क्या हो गया 3 7 + 2 9 एंड 1 + 3 4. उसी तरह से 3 -5 -2 9 + 0 9 एंड
1 plus 1 2. So this is also equal to LHS. Now students, second part do yourself. तो इसका सेकेंड पार्ट खुद से ट्राई करो. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3. तो बच्चों ये थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है. A डैश इक्वल टू 3 4 -1 2 0 1 एंड B की वैल्यू दी है -1 2 1 1 2 3. कर वेरीफाई दैट A प्लस B डैश इक्वल टू A डैश माइनस प्लस B डैश. सो दिस, ये क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकेंड की तरह है. सो डू योर सेल्फ. लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे A डैश दिया हुआ है. तो सोल्यूशन में पहले हम लोग क्या करेंगे, A फाइंड आउट करेंगे. और A क्या होगा हमारा 3 -1 0 और 4 2 और 1. तो ये हमारा A हो गया. अब इसके बाद हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे. सेकेंड पार्ट में हमारा क्या है, A माइनस बी होल डैश, A माइनस बी होल डैश. इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. A और B, हमारा A हो गया, B हो गया. A B को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे. तो फर्स्ट हम A और B को सब्ट्रैक्ट करते हैं. सेकेंड पार्ट A माइनस बी होल डैश. तो बच्चों सेकेंड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं. फर्स्ट पार्ट डू योरसेल्फ. सेकेंड पार्ट का LHS हमने लिया. सबसे पहले A हमने निकाल दिया, फिर A माइनस बी होल डैश. तो A माइनस बी हम करेंगे. तो A में से B को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो क्या होगा 4 -3 -1 3 0 -2 होल डैश. अब इसका ट्रांसपोज हमको निकालना है. तो ट्रांसपोज क्या होगा 4 -3 -1 4 -3 -1. इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया. एंड 3 0 -2. तो 3 0 -2 ये LHS पार्ट है. RHS पार्ट हमारा सेकेंड का क्या है, A डैश माइनस बी डैश. तो देखिए A डैश, तो A तो हमारा ये हो गया. तो ये 3 -1 0 3 -1 0 एंड 4 2 1 4 2 1 ये हमारा रो कॉलम में कन्वर्ट हो गया. तो ये हमारा A डैश हुआ. उसी तरह से B डैश की बात करें तो -1 2 1 1 2 3. अब इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा. तो यहाँ 4 हो गया, 3 हो गया. यहाँ पे -1 -3 0 -1 में से -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3. 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 0 -1 क्या होगा -1 एंड 1 -3 तो क्या हो गया -2. तो ये किसके इक्वल हो गया हमारा LHS के. सो वेरीफाई दैट. नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4. सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ A डैश इक्वल टू -2 3 1 2 एंड B की वैल्यू दी हुई है. ये A डैश है और ये B की वैल्यू क्या दी है -1 0 और 1 2. और कह रहा है फाइंड A प्लस 2B डैश. तो सबसे पहले हम तो A फाइंड आउट करें. सोल्यूशन हम लोग देखते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A को फाइंड आउट करते हैं. A अगर फाइंड आउट करेंगे तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये सोल्यूशन हुआ. A की वैल्यू इसका चेंज कर लेते हैं हम लोग. -2 1 एंड 3 2 ये A की वैल्यू हो गई. अब हमको क्या फाइंड आउट करनी है, A प्लस 2B. A प्लस 2B, A प्लस 2B को अगर हम फाइंड आउट करें तो इन दोनों को ऐड कर लें पहले हम. तो A की वैल्यू हमारी क्या है 2 1 3 2 एंड प्लस 2B, यानी B में हम 2 का मल्टीप्लाई कर लें. तो B में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 या 2 -2 0 और यहाँ पे करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा -2 0 और यहाँ पे 2 4 2 4. अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं. तो ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या होगा 2 - 2 ये हो गया 0 1
प्लस 0 1 3 2 5 एंड 2 प्लस 4, तो क्या हो गया 6। अब हमको इसका ट्रांसपोज निकालना है, यानी a प्लस 2b ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों एडिशन थोड़ा एक बार फिर हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ये हो गया a की वैल्यू, तो a में यहाँ पे देखिए -2 है, तो यहाँ पे -2 करेंगे तो -2 तो ये क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो इसको करेक्शंस कर लीजिए, -4 होगा ये। फिर 1 प्लस 0 तो क्या हो गया 1 आएगा, 3 प्लस 2 5 आएगा एंड 2 प्लस 4 6 होगा। अब इसका ट्रांसपोज अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो ट्रांसपोज हमारा क्या होगा -4 1 5 एंड 6, ये ट्रांसपोज हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए यहीं शुरू कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 5। So this is question number 5. For the matrix A and B, verify that A B dash is equal to B dash A dash. अब मैट्रिक्स A गिवन है हमारा, मैट्रिक्स A दिया हुआ है 1 -4 3, 1 -4 3 एंड मैट्रिक्स B गिवन है -1 2 3 -1 2 1, ये मैट्रिक्स है। तो ये हमारा क्या है 1 2 3 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स, और ये क्या है 1 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। तो देखिए ये नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सो फाइंड आउट ए बी, फिर उसका ट्रांसपोज हम फाइंड आउट करेंगे। ए बी मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई करें 1 1 जा 1, तो ये हो जाएगा -1। फिर इसका फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम के साथ, तो कॉलम एक ही है। फिर सेकेंड रो, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ, तो 1 2 जा 2, फिर 1 1 जा 1। इसी तरह से -4 -1 क्या हो गया 4 हो गया, -4 और 2 -8 3 और 1 3 1 जा 3। इसी तरह से सर यहाँ से अभी 4 1 जा 4, ये -4 हो गया। पहले 4 का मल्टीप्लाई किया, -4 -1 तो ये 4 हो गया, -4 × 2 तो -8 एंड -4 × 1 -4। सिमिलरली हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू -3 6 और 3 1 जा 3। तो ये तो हो गया हमारा ए बी। अब हमको फाइंड आउट करना है ए बी डैश, तो ये हो जाएगा -1 2 1, फिर 4 -8 -4 -3 6 3 -3 6 3। तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में ये, उसके बाद हमारा ये प्रूफ हो गया। ये फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है और हमको ये प्रूफ करना है। अब हम RHS पार्ट की बात करते हैं, RHS का। तो B डैश A डैश, तो B डैश की वैल्यू क्या होगी हमारी -1 2 1, ये रो है, कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, -1 2 1 इंटू A डैश, ये हो जाएगा 1 -4 एंड 3। अब इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं हम लोग। तो प्रोडक्ट करेंगे तो इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकेंड कॉलम के साथ, थर्ड कॉलम के साथ, -1 तो ये हो गया -1 माइनस प्लस 4, फिर -3, फिर 2 1 जा 2,
2 4 जा 8 -8 एंड 2 3 जा 6, फिर 1 1 जा 1, 1 4 जा -4 एंड 1 3 जा 3। तो देखिए LHS और RHS पार्ट इक्वल हो गए, सो ये वेरीफाई हो गया। तो सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन डू योर सेल्फ। तो बच्चों जिस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का किया था, सिमिलरली आप सेकेंड पार्ट्स को सॉल्व कर लो। सो सेकेंड पार्ट डू योर सेल्फ। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 6। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे।